आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा 17 है कि 18 है आपकी बुक का। रामनाथ लिमिटेड रिजॉल्व द रिकंस्ट्रक्ट एंड देयरफॉर गो इनटू वॉलेंट्री रिकंस्ट्रक्शन। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। वॉलेंट्री लिक्विडेशन करने कह रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी बुक्स को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बिजनेस को। लिखा हुआ अ न्यू कंपनी न्यू रामनाथ लिमिटेड वाज फॉर्म टू एक्वायर टू अंडर मेंशन्ड एसेट ऑफ द कंपनी ऑफ द स्टेटेड वैल्यू। नई कंपनी उनकी एसेट्स को लेने को तैयार हो गई है। क्वेश्चन फिर से वही मैं कहूंगा बड़ा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को मैंने पार्ट्स में किया है। ये पहला पार्ट, ये बोर्ड के भाग में किया है, पहला बोर्ड का पार्ट को कर दिया, दूसरा बोर्ड का पार्ट है, इधर तीसरा पार्ट है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को जितना आपकी रिकॉर्डिंग में आ रहा उतना देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। बोर्ड को मैंने भागों में करके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट को देख लीजिए, फिर बाद में आपको थर्ड पार्ट को दिखाता हूं। लिखा है एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, बिल्डिंग को, मशीनरी को, लॉरी को, इन्वेंट्री को, ये सारी चीजें एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं। तो एसेट्स टेक ओवर करने की एंट्री जब नई बुक में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ न्यू रामनाथ कंपनी की बुक में जब हम जनरल एंट्री करेंगे तब उसमें हम करेंगे। अभी हमसे क्या क्वेश्चन के एंड में बोला जनरल एंट्री बनाइए इन द बुक्स ऑफ न्यू इन द बुक्स ऑफ रामनाथ कंपनी बोल रहा है ना। द न्यू कंपनी पेड द लेजर क्लोजिंग द बुक्स एंड सो नेसेसरी लेजर अकाउंट। ठीक है, रामनाथ लिमिटेड कंपनी पहले थी, तो पहले रामनाथ लिमिटेड की कंपनी में रियलाइजेशन बनाइए, रिजॉल्व करिए, और न्यू रामनाथ कंपनी में जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो एसेट जो टेक ओवर कर रहा है उसी से तो मतलब होगा एसेट न्यू रामनाथ कंपनी कर रही है, तो जनरल एंट्री न्यू रामनाथ कंपनी में जितनी एसेट्स, जितनी भी चीजें टेक ओवर जितने जितने रुपए में कर रही है वो आएंगे। अभी हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले याद रखिए आपको कंसिडरेशन निकालना पड़ता है, परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ता है। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? जो जितना रुपए उसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एसेट्स मोड, बिल्डिंग, लॉरी, इन्वेंट्री और जो ये सब टेक ओवर के बारे में क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी जब जनरल एंट्रीज करेंगे तब काम होगा न्यू रामनाथ की बुक में। अभी हमें लेजर बनाना है रामनाथ की बुक में। पहले कंसिडरेशन वर्किंग नोट निकालेंगे, इन द बुक्स ऑफ रामनाथ लेजर बनाएंगे, उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू रामनाथ। ये पहले लिक्विडेट तो करें, फिर उसी के बाद नई कंपनी में बनेगा। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ एसेट्स को टेक ओवर के बाद लिखा है न्यू रामनाथ कंपनी अलॉटेड द ओल्ड कंपनी 20,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1 ईच। 20,006% प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर रहे हैं उनको, न्यू रामनाथ कंपनी को। तो 20,006% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 1 कितने रुपए दे रहे हैं उनको? 20,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। आगे लिखा है 20,000 रुपीज की इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं, तो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 1 20,000 रुपीज हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा है द न्यू कंपनी ऑल्सो अंडरटुक द डिस्चार्ज ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन के अंदर देखिए आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज 1450 रुपीज दी हुई है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू क्लेम ऑफ रॉयल्टी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की एंट्री लेजर में इनकी बुक में नहीं होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज का पेमेंट वो करेंगे, तो इनसे लेना देना नहीं है, सिर्फ वो एसेट्स कवर कर रहे हैं जो मतलब ये एसेट्स देने के बदले में जिनकी लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज का लेना देना इनसे नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाएंगे कि मेरे पास एसेट इतनी थी। कंटिंजेंट मतलब होता है जब अब हो भी सकता है पेमेंट और नहीं भी होता, जब पेमेंट होगा तब उसकी एंट्री करेंगे, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। तो इसलिए सारी रियलाइजेशन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो ऑल एसेट डेबिट, ऑल लायबिलिटी क्रेडिट जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बुक डेट्स मतलब बिल रिसीवेबल जो क्वेश्चन के अंदर दिए उसको पेमेंट रिसीव हो रहा है 12,725 रुपए, ट्रेड क्रेडिटर को रिसीव हो रहा है 8,834 रुपए, और कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग आप दे रखा है 1,071 रुपीज। तो सबसे पहले हम कंसिडरेशन अभी हमने आपको बताया 20,000 प्रेफरेंस शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ 1,071। टोटल कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस कितना हो गया? 41,071, 41,071 रुपीज परचेज कंसिडरेशन आ गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब इन द बुक्स ऑफ रामनाथ ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल दोनों अकाउंट में पेबल, ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस दिया होता है। ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट, ऑल एसेट्स क्रेडिट, ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट। ऑल एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है, और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ट्रेड पेबल देखिए क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है 8,610 रुपीज। 8,610 रुपीज क्रेडिटर नाम से दिया हुआ था, बाय बैलेंस बीडी 8,610 रुपीज लिख दिया गया। क्वेश्चन के बाहर लिखा है क्रेडिटर को पेमेंट आप कितना कर रहे हैं? 8,834।
8,610 रुपीज था, 8,834 आपको पेमेंट करना पड़ा। कितने रुपए ज्यादा पे करना पड़ा? 2,224। तो बड़े से छोटे को माइनस किया, जो आंसर आया वो बाय रियलाइजेशन नाम से लिख दिया है। बैलेंस क्रेडिट में उतारा, जितना पे किया वो लिख दिया, बड़े से छोटे को माइनस कर दिया, हमने बाय रियलाइजेशन नाम से लिख दिया है। अब ट्रेड रिसीवेबल में आया, क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल देखिए कितना दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन के अंदर 13,400 रुपीज दे रखा है, रिजर्व भी दे रखा है। तो 13,400 को पहले बैलेंस बीडी लिखा, जो रिजर्व दे रखा था बाय रिजर्व लिखा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल का पेमेंट हो रहा है 12,725 रुपीज, 12,725 पेमेंट किया, बड़े से छोटे को माइनस के आंसर आया बाय रियलाइजेशन नाम से 375। परचेज कंसिडरेशन, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ट्रेड पेबल का बैलेंस जितना पे कर रहे हैं बड़े से छोटे को माइनस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल एसेट होती है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट, इतने में से इतना रिजर्व था 300 रुपए, इतने रुपए का पेमेंट हो रहा, बड़े से छोटे को माइनस कर दिया गया। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया। अब हम लोग आगे देखें रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में आपको पता है ऑल एसेट डेबिट, तो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी एसेट दी है, बिल्डिंग, मशीनरी, लॉरी, इन्वेंट्री, ये सारी एसेट डेबिट में लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं लिखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल को क्यों नहीं उतारेंगे? जैसे ट्रेड रिसीवेबल भी तो एसेट इधर आनी चाहिए, ट्रेड पेबल भी तो एसेट लायबिलिटी इधर आनी चाहिए, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल जब ट्रेड पेबल का अलग से अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल नहीं आएगा, जब सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का जो आंसर आया बस वो आएगा, क्योंकि हमने ये अलग से इनका पेमेंट किया है, इस वजह से इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऑल एसेट बिल्डिंग, मशीनरी, लॉरी, इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, आपने ऑल एसेट डेबिट कर दिया। एसेट बेचने से जो पैसा मिलता है वो इधर लिखते थे, तो कितना रुपए है? 41,071 रुपीज, वो न्यू रामनाथ कंपनी हमको देंगे, तो बाय न्यू रामनाथ कंपनी लिमिटेड 4107 में जो परचेज कंसिडरेशन आया था वो लिख दिया। फिर क्वेश्चन में लिखा था एक्सपेंसेस, आपको भी पता है सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, डिसोल्यूशन के जो रियलाइजेशन बनाते थे सेम वही फॉर्मेट है। टू बैंक एक्सपेंसेस 1,071 रुपीज, इसका आंसर 224 आ रहा था, इसका आंसर 375 आ रहा था, वो भी आपने लिख दिया, बड़े से छोटे को माइनस के आंसर लिख दिया बाय शेयर होल्डर नाम से। जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कौन बियर करेंगे? शेयर होल्डर, तो आंसर हमने किस नाम से लिख दिया? बाय शेयर होल्डर नाम से। आप न्यू रामनाथ कंपनी को आप ये दिखाओगे कि ये जो 41,071 परचेज कंसिडरेशन आपने इधर क्रेडिट में लिखा था, इधर डेबिट का, किस फॉर्म में दे रहे हो? बस 41,071 को आपको यही उठा करके लिख देना है कि आपने 20,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, 20,000 रुपीज के इक्विटी शेयर दिए हैं और 1,071 रुपीज एक्सपेंसेस कर दिया है, तो ये 41,071 रुपीज आ गया। ये हो गया है। अब मैं उधर आपको शेयर होल्डर और बैंक दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, जूम करके देखिएगा, आपको साफ साफ नजर आएगा सब कुछ। फिर भी नहीं समझ आएगा 2-4 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। मैं आपको उधर बता देता हूं, फिर जनरल एंट्रीज आपको बताता हूं। चलिए आगे देखिए, यहां तक आपको बता ही दिया था मैंने। अब शेयर होल्डर अकाउंट बनाते हैं। शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट मतलब शेयर होल्डर को क्या क्या रिसीव हो रहा है, क्या क्या था। क्वेश्चन के अंदर पहले शेयर होल्डर के लिए देखिए लायबिलिटीज थी, क्या क्या कैपिटल क्वेश्चन के अंदर 2 कैपिटल दे रखे, 40,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर, 60,000 रुपए की इक्विटी शेयर आपने उतार दिया। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी दे रखा है, 1,210 रुपए आपने प्रॉफिट उतार दिया, जितना रुपए शेयर होल्डर का था वो आपने उतार दिया। अब इन शेयर होल्डर इतना इनका था, शेयर होल्डर पास प्रेफरेंस शेयर था, इक्विटी शेयर था और प्रॉफिट था। अब शेयर होल्डर इसमें से कितना रुपए लोगों को दे देना है, तो शेयर होल्डर पास बच कितना रहा है ये देखना है आपको। तो शेयर होल्डर ने सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस दे रखा है 41,270, कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर बियर करेंगे। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख दिया गया, ओके। फिर देखिए रियलाइजेशन वाला आया, रियलाइजेशन में आंसर आया था ना, इधर आया था ना, ये लॉस होता है ना क्रेडिट में आता है, तो लॉस को भी ये बियर करेंगे 1,7869, ये भी हो गया। 20,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर नई कंपनी को दे रहे हैं, ये भी कम हो गया इनका। 20,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, ये भी कम हो गया। तो इतने में से इतने का पहले क्वेश्चन के अंदर लॉस दे रखा है, ये रियलाइजेशन का लॉस निकल के आया। आप अपने आप कॉमन सेंस लगाइए, इतना आपके पास पहले से था। शेयर होल्डर पास प्रेफरेंस शेयर थे, इक्विटी शेयर थे और प्रॉफिट था। क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया था, यही शेयर होल्डर बियर करेंगे। अभी रियलाइजेशन में भी लॉस हुआ, यही शेयर होल्डर बियर करेंगे। फिर जो अभी नई कंपनी को आपने 20,000 प्रेफरेंस दे दिए, 20,000 इक्विटी दे दिए, तो आपके पास बचे 2,071 रुपीज, तो ये इनको शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा। तो आंसर आपने किस नाम से किया? टू बैंक। बड़े से छोटे को माइनस करके आंसर आया 2,071 रुपीज, जो की पेमेंट हो जाएगा बैंक नाम से। बैंक अकाउंट बनाना, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस बीडी दे रखा था 40 रुपीज का, आपने वो लिख दिया। एक सरल तरीका ये कहता है कि आप लाइन से देखते जाइए, जो जो आपने लेजर बनाए थे उसमें जहां जहां बैंक अगर डेबिट में आया होगा तो इनके क्रेडिट में आएगा। जहां आंसर, जैसे ट्रेड पेबल जब आपने अभी बनाया तभी देखा था आंसर किधर आ रहा था, बैंक डेबिट में आ रहा था पेमेंट आपका, तो उधर डेबिट में था, तो यहाँ किधर आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। ऐसे देखिए
फिर जब रिसीवेबल बनाया था तो रिसीवेबल आपने किधर आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा था तो उठा करके आपने कहां लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। रियलाइजेशन में देख लीजिए बैंक कहां आ रहा था, डेबिट में आ रहा था, तो आपने उठा करके क्रेडिट में लिख दिया। बात समझ में आ रहा होगा, डेबिट का अपोजिट होता है ना क्रॉस पोस्टिंग। एक सरल तरीका बता रहा हूं करने का, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। वैसे तो बैंक का मतलब होता है जिन चीजों से पैसा आया वो डेबिट में, जिन चीजों से पैसा गया क्रेडिट। रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट डेबिट, ऑल पेमेंट क्रेडिट। तो जिन जिन चीजों से पैसा आया तो क्वेश्चन देखते जाइए शुरुआत से, और उन वो चीजों को डेबिट कर दीजिए, जिन जिन चीजों से पैसा गया तो वो सारी चीजें क्रेडिट कर दीजिए। जैसे रिसीवेबल से पैसा आया था, डेबिट कर दिया गया। 1071 रुपीज उन्होंने एक्सपेंसेस का हमको दिया था, हमने डेबिट कर दिया। हमने 1071 रुपीज पे कर दिया था, वो डेबिट क्रेडिट हो गया। पेबल का लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया था, वो क्रेडिट हो गया। कंटिजेंट लाइबिलिटीज का 500 रुपीज हमने उनको दे दिया था, तो वो 500 रुपीज डेबिट हो गया। क्वेश्चन के अंदर लोन देखिए 420 रुपए का दे रखा है, वो पेमेंट हो गया। क्वेश्चन के अंदर ओवरड्राफ्ट दे रखा है, वो क्रेडिट हो गया। फिर क्वेश्चन में शेयर होल्डर को 2071 रुपीज बचा था, पे करना था, वो हमने पे कर दिया। और ये हमेशा बराबर आता है, अगर बराबर आता है तो क्वेश्चन क्या होता है, सही। एक ये तरीका था ऑल रिसिप्ट डेबिट, ऑल पेमेंट क्रेडिट। और दूसरा तरीका क्या कहता था, अगर बैंक यहाँ डेबिट है तो इसके क्रेडिट में लिख दो, यहाँ पे बैंक क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में लिख दो, यहाँ पे बैंक डेबिट में है तो यहाँ बैंक क्रेडिट में लिख दो 2071 रुपीज। और ये तो वो लाइबिलिटीज थी जो क्वेश्चन के अंदर थी, जिनका पेमेंट किया गया था और जिन चीजों से पैसा आया था। ये हो गया जनरल एंट्रीज। आपको मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब पहले क्वेश्चन किए होंगे तो सब समझ में आएगा। जनरल एंट्रीज देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ न्यू रामनाथ लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ रामनाथ लिमिटेड हम लोग लेजर बना चुके हैं, परचेज कंसिडरेशन निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है लेजर बनाइए और जनरल एंट्रीज करिए इन द बुक्स ऑफ न्यू रामनाथ लिमिटेड। सिंपल सी एक चीज है, करना क्या है, आपने सारी एसेट टेक ओवर कर ली है तो सारी एसेट डेबिट करिए। बिल्डिंग, मशीनरी, लॉरी, इन्वेंट्री, जैसा भी आपने लिखा हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो बिल्डिंग, लॉरी, इन्वेंट्री, बिल्डिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने रुपए में टेक ओवर कर रहा है, बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है 20,000 रुपए में, मशीनरी टेक ओवर कर रहा है 12,000 रुपीज में, लॉरी इन्वेंट्री कर रहा है 400 रुपीज में, इन्वेंट्री टेक ओवर कर रहा है 7,600 रुपीज में। इतना तो आपने जितनी चीजें लिखी थी ये सारी चीजें आपने डेबिट कर दी। फिर क्वेश्चन लिखा था कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए 500 रुपीज उनको पे किया गया, 41,000 रुपीज, 71 रुपीज कंसिडरेशन। क्रेडिट का टोटल बड़ा, डेबिट का टोटल छोटा। बड़े से छोटे को माइनस के आंसर क्या आता है, गुडविल। अगर आंसर डेबिट में आता है तो गुडविल, अगर आंसर क्रेडिट में आता है तो किस नाम से आता है, कैपिटल रिजर्व। ओके, गुडविल नाम से आपने 1575 गुडविल लिख दी है। फिर 41,071 रुपीज आपको किस रूप में मिला, आपको एंट्री समझ आ गई। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, लॉरी अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू कंटिजेंट लायबिलिटी अकाउंट, टू न्यू रामनाथ लिमिटेड। कंटिजेंट लायबिलिटी का 500 और रामनाथ लिमिटेड को 41,071 रुपीज कंसिडरेशन मिला था। नरेशन लिख दिया, बीइंग द एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी एक्वायर्ड एज पर एग्रीमेंट। ओके, जो ये 41,071 रुपीज मिल रहा है तो आपने एंट्री कर दी न्यू रामनाथ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी न्यू रामनाथ नहीं, न्यू रामनाथ को मिल रहा है जनरल एंट्री जब इन द बुक्स ऑफ न्यू रामनाथ में, तो इनको मिलेगा कि ये सारी चीजें हमें मिली थी रामनाथ लिमिटेड से, मतलब डेबिट हुई थी। ओके, एक चीज और मैं देखूं, हाँ, जब सारी चीजें आपने कर लिया था तो न्यू रामनाथ जब आपकी बुक में जब कर रहे थे तो इनको एंट्री मिल रही थी, सिर्फ आप ये दिखा रहे हो कि न्यू रामनाथ को क्या क्या मिला है। न्यू रामनाथ लिमिटेड को 41,071 में से 20,000 प्रेफरेंस शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर और 1,071 रुपीज लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस था। बीइंग द पेमेंट ऑफ ऑल एसेट परचेज रिसीव, तो ये जो कितना था इनकी कैपिटल को बढ़ा देगा न्यू रामनाथ कैपिटल की 41,071 रुपीज। आपने नेशन लिख दिया बीइंग द पेमेंट, ठीक है, ऑफ एग्रीड परचेज प्राइस। फिर क्वेश्चन में कंटिजेंट लायबिलिटी जो थी वो शेयर के रूप में दी रही थी, क्वेश्चन में लिखा 500 रुपीज के, तो कंटिजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। जब पेमेंट शेयर के रूप में हो रहा है इस वजह से कंटिजेंट लायबिलिटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट बनाने कहा नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया, अगर आपको मन है बनाने का तो जैसे 17 में बनाया, जैसे पहले बनाया, सारी चीजें कर सकते हैं। कैपिटल जो है ये दिखाइएगा 20,000 रुपीज, 20,000 प्रेफरेंस शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर। गुडविल एसेट में दिखाइएगा, जो आंसर आया था गुडविल डेबिट में जाएगा। आपको पता है सारी चीजें। लायबिलिटीज कंटिजेंट 500 रुपीज का था शेयर कैपिटल रूप में, तो 500 रुपीज कैपिटल बढ़ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। 20,000 प्रेफरेंस से लिखिएगा और 20,000 प्लस 500, 20,500 रुपीज इक्विटी शेयर हो जाएगा। टोटल शेयर कैपिटल हो जाएगी 40,500 रुपीज की, याद रखिएगा।
ठीक है। फिर उसके अलावा आप जो भी चीजें आप देखिएगा, गुडविल को लिखिएगा, ऑल एसेट डेबिट कर दीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कर दीजिएगा, जितना कैश में पेमेंट तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इसमें, आप बैलेंस शीट आ जाएगी 17 के अकॉर्डिंग, जितने भी आप बैलेंस शीट बना चुके बना लेंगे, देख लीजिएगा।